हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ऑसिलेशन। ठीक है, उस चैप्टर में हमने देखा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन LSHM। क्या होता है LSHM? शॉर्टली रिवाइज करते हैं उसको थोड़ा सा। इट इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड its magnitude is directly proportional to the displacement. Okay, F is directly proportional to the negative of displacement और acceleration। फिर ये कंसेप्ट यूज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला था अपने को? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके इस लेक्चर में अपने को क्या फाइंड करने का? अभी the general expression for velocity, acceleration and displacement। वो रिलेशन हमने बताया था लास्ट टाइम। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। सो यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ a, ये वैल्यू आपको पता है। इट इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो a इज इक्वल्स टू ये प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां पे जाएगा, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये क्या है आपका? जनरल एक्सप्रेशन। अभी एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द वेलोसिटी। सो नेक्स्ट प्रोसीजर इज फॉर वेलोसिटी। ए का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी फाइंड करने का है, तो पहले ए को वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करो। ए को वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया dv by dt। वे अपने को इंटीग्रेट करने का है। सो dv by dt इज इक्वल टू क्या मिला अपने को? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 और 3 वेरिएबल्स हैं। x का इंटीग्रेटिंग पार्टनर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस इक्वेशन में, तो x को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते। ओमेगा इज कांस्टेंट। देयर आर 3 वेरिएबल्स v t and x। सो इंटीग्रेट करने के लिए पहले x का इंटीग्रेटिंग पार्टनर लेना पड़ेगा। सो इस एक्सप्रेशन को मैं एडजस्ट किया यहाँ पे ऐसे। dv by dt तो वैसे ही सेम है। dx, ये dx और ये वाला dx मल्टीप्लाई एंड बैलेंस विद dx इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। dx by dt क्या होता है? दिस टर्म इज नथिंग बट वेलोसिटी, और ये dv by dx यहाँ पे सेम ही रहेगा, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो v इंटू dv। अभी यहाँ पे देखो vx, एक ही साइड पे आपके दो वेरिएबल्स है, तो एक ही साइड पे दो वेरिएबल्स को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देयरफॉर इस dx को मैं क्या करूंगा? इस साइड पे राइट साइड पे भेज दिया उसको dx को, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? v इंटू dv, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर x और ये dx। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में? VSF मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। VSF वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ दिस इक्वेशन इज रेडी टू इंटीग्रेट। इसको हम लोग अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट टेकन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन x इनटू dx। वे अपने को इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फार्मूला पता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अदरवाइज यूज डायरेक्ट फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाय 2। सो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या आएगा? v स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट प्लस c। ये प्लस c क्या है आपका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, दिस इज c। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने का अपने को, सो टू फाइंड द वैल्यू कांस्टेंट c वी हैव टू यूज बाउंड्री कंडीशंस। सो वी विल यूज दिस कंडीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? कंसीडर द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। सो दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अभी इस बॉब का और इस हेवी मास का वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रहा है?
जैसे यहाँ से ऑसिलेट होता है तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 होता है, उसका फेस चेंज होता है, वापस वो मिडल पोजीशन पे रिटर्न आता है। यहाँ पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इट अगेन रीचेस टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया, वापस से उसका फेस चेंज होकर वो मिडल पे आएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली आपका ऑसिलेट होते रहेगा। सो वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो वेलोसिटी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। सो a इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो x की जगह पे a और वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट करेंगे, वी विल यूज 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। सो वेलोसिटी की जगह पे 0 मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो सी का वैल्यू मिला यहाँ से, ये पूरा टर्म यहाँ पे जाके प्लस होगा, तो सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। कांस्टेंट का वैल्यू मिला, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कभी किस में यूज करेंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का यूज किसके लिए किया हमने, सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, यूजिंग दैट बाउंड्री कंडीशन। तो सी का वैल्यू मिला, वापस इसको इसमें पुट करो, तो आपको एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c का वैल्यू ये पुट करो। अब यहाँ पे 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकल के यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। नाउ दिस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, तो उसको कॉमन ले लिया। फर्स्ट I write a term of positive term, a square is what, positive, तो उसको लिख दिया पहले, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन मिला, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर v स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड ओनली v। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर का क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा, एंड दिस टोटल टर्म कम्स अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस टर्म इज कॉल्ड एज जनरल expression, this is general expression for velocity in SHM. Okay, note it down. वेलोसिटी के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या मिला अपने को, v is equals to plus minus omega under root of a square minus x square. Now using this general expression of velocity, we have to find general expression for displacement x. तो प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस हमने निकाल दिया, टेक कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। v को किस में एक्सप्रेस करने का है, डिस्प्लेसमेंट। सो v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt। सो dx बाय dt इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी यहाँ पे कितने टर्म्स है, टोटल वेरिएबल है x एंड t, दो वेरिएबल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये dt यहाँ पे जाएगा और ये x वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, x वाला टर्म x के नीचे आएगा, ये dt यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ दिस टर्म इज व्हाट योर VSF, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। x और x एक साथ है और यहाँ पे दूसरे वेरिएबल से, ओमेगा इज कांस्टेंट। नाउ दिस टर्म इज अगेन रेडी टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग अवर इक्वेशन, इसको और इसको दोनों को क्या करने का, अपने को इंटीग्रेट करने का। So integration of 1 upon under root of a square minus x square, this integration का वैल्यू क्या है, sin inverse x by a। integration of under root of a square minus x square is sin inverse x by a is equals to omega is constant and integration of dt क्या आएगा, जैसे integration of dx क्या आता है x, so integration of dt is t, so omega t plus phi is what, another constant of integration। लास्ट टाइम हमने c यूज किया था, यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट लेंगे phi, and this phi is called as phase constant। अब ये phase constant क्या होता है, that we will see in the next lecture। फिलहाल उसको याद रखो, phi is what, phase constant। तो x by a का वैल्यू क्या मिला अपने को, ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे जाके साइन क्या होगा, इनवर्स का साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसमें x क्या है, x इज एनी डिस्प्लेसमेंट, कौन से भी पर्टिकुलर टाइम के लिए।
अपने को x फाइंड करने का है. दिस इज द इक्वेशन. A इज व्हाट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मतलब अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. और x इज व्हाट एनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. t इज द टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अभी हमने क्या देखा था? जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. सो स्पेशल केसेस, नाउ वी हैव टू सी द स्पेशल केसेस इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के दो स्पेशल केसेस है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? एक तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है. और मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट केस वन इज व्हाट? एट मीन पोजीशन x is equals to 0 and t equals to 0. At mean position x equals to 0 and t equals to 0 we have to consider. Put this value of x and t in this expression. x का वैल्यू 0 और ये t का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. a sin phi. सो a sin phi क्या मिला अपने को? 0. सो sin phi is equals to 0, तो phi के वैल्यूज मिलेंगे साइन इनवर्स ऑफ 0. साइन कब 0 होता है? 0 पे, पाई पे, एक्सेट्रा. तो ये फाई का वैल्यू क्या मिला? वी विल यूज फर्स्ट वैल्यू 0. सो पुटिंग दिस वैल्यू एट 0, x का वैल्यू, इक्वेशन क्या मिलेगा? a sin ओमेगा t प्लस फाई का वैल्यू 0, तो a sin ओमेगा t. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन. जब आपका पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट होना, यहाँ से ऑसिलेट होना स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये जनरल एक्सप्रेशन है, इससे हम लोग बता नहीं सकते कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इससे अपने को एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. नाउ सी द सेकंड केस. अभी पार्टिकल का मोशन कहाँ से कंसीडर करने का है? एक्सट्रीम पोजीशन. t क्यों 0 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि वो मोशन स्टार्ट कर रहा है. सो इनिशियल टाइम इज 0. यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है? प्लस और माइनस. प्लस और माइनस का मतलब क्या? राइट साइड का वी विल कंसीडर प्लस और लेफ्ट साइड का वी विल कंसीडर माइनस. सो दोनों भी वैल्यू हो सकते हैं एम्पलीट्यूड के. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, टाइम इज 0. अभी x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, प्लस माइनस a. प्लस माइनस a इज इक्वल टू a साइन t 0, मतलब ओमेगा t का टर्म निकल जाएगा, और साइन ओनली फाई. तो अंदर क्या बचेगा आपका? खाली साइन फाई. तो साइन फाई इज इक्वल टू a, यहाँ पे होके डिवाइड, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन फाई. फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1. तो फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? साइन 1 का भी होता है, π/2 एंड 3/2 के लिए. यूज पुट दिस वैल्यू फाई का वैल्यू पुट करो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन में, तो क्या मिलेगा? a sin ओमेगा t. मैंने दोनों में वैल्यू यूज की यहाँ पे, भी π/2 और 3π/2. पहला वैल्यू यूज किया π/2, उसके बाद 3π/2. तो a sin ओमेगा t प्लस π/2, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3π/2. नाउ दिस इज व्हाट? अलाइड एंगल. सो अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करो. साइन के साथ जब भी π/2 होता है, तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है. साइन का कॉस होता है. नाउ अपना वो कंसेप्ट यूज करो. ऐड शुगर टू कॉफी. 0, यहाँ पे π/2 प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर इज पॉजिटिव. और यहाँ पे क्या है? 3π/2 प्लस ओमेगा. 3π/2 यहाँ पे होता है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस है उसका कोसेक.
तो यहाँ पे साइन है तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t। सो दोनों भी वैल्यू हो सकते हैं प्लस एंड माइनस a cos ओमेगा t। बताना क्या खाली, when particle starts motion from mean position a sin है यहाँ पे इक्वेशन में, और यहाँ पे क्या आपका a cos है। So from this equation we get the idea where the particle starts from. Okay, so for today we will stop here. Thank you so much.